कि ये नंबर आधार जो सिलेक्शन का है ये पूर्णतः फर्जीवाड़ा की तैयारी करके लाया गया था। एक वैकेंसी को आप या तो नहीं देना है तो मत दीजिए, नहीं तो देना है तो प्रोसेस अच्छा रखिए, नोटिफिकेशन आप बढ़िया कीजिए ना। फर्जी को तो प्रकाशित करिए। जो लोग डिग्री खरीद के स्वरोजगार में समाहित हो गए कि आप सेंट्रल एजेंसी को हायर करिए और जांच कराइए, एक एक अभ्यर्थी का सारे मामले क्लियर हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर की बहाली है, मैंने प्रूफ किया, चिल्लाया, रिजल्ट हटा ली गई, जांच हुआ, 3 महीना रिजल्ट हटाए हुआ हो गया, क्या जांच हुआ इसकी प्रकाशन नहीं हुआ, दोबारा आप काउंसलिंग कराने चल दिए। सरकार स्तर से कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है ठोस रूप से, या जब तक फर्जीवाड़े के लिस्ट प्रकाशन नहीं कर लेती है सरकार तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा हुई है। 6400 विज्ञापन में 50% से अधिक अभ्यर्थी फर्जी हैं। हमने तो हथियार भी नहीं उठाया है, मैं तो कलम से क्रांति की बात करता हूँ। रिटन एग्जाम और फेयर एग्जाम होगा तो बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास करने वाले बच्चों का एक एक रिजल्ट होगा। मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कहता हूँ, विज्ञापन निकलने से पहले सचिवालय में मीटिंग फाइनल हो जाता है, किनका किनका बेटा बेरोजगार है, किनका किनका बेटा नालायक है और कहाँ रोड में ढनक भनक रहा है। इसी तरह का स्कीम, इसी तरह नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। अब ये मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ पे बीटीएससी जेई का जो अभ्यर्थी हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज भी आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको एक बात बता देना चाहते हैं कि बिहार में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं ऐसा होता है जिसका देरी नहीं किया जाता और जिसका रिजल्ट कैंसिल नहीं किया जाता है। एक तो बिहार में इंजीनियर की वैकेंसी जल्दी निकलती नहीं है और जब निकलती है तो उस पर तरह तरह के विवाद खड़ा हो जाते हैं, यानी तो रिजल्ट रद्द कर दिया जाता है। और इसी बीच बीटीएससी जेई के जो बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ अभिनव सर हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आज आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका बिहार से। थैंक यू, और आपने अपने चैनल पर मुझे आवाज़ रखने की मौका दिया। बताएं मैं आपकी कौन कौन से प्रश्नों को जवाब दूँ। सबसे पहले ये बताइए कि सर आप बीटीएससी जेई का जो आंदोलन हो रहा है, पिछले भी कई आंदोलन हुआ था, गेट के बाहर भी आंदोलन हुआ था, क्या लगता है इससे कुछ निष्कर्ष निकल रहा है रिजल्ट में? निष्कर्ष नहीं निकलता तो अब प्रकाशित रिजल्ट आपने देखा क्या स्क्रीन से हटा दिया गया। आपको लगा होगा कि एक पहली बार बिहार में किसी आयोग की प्रकाशित रिजल्ट को हटाया गया है, ये पहली घटना है। ये हमारे संघर्ष, हमारे साथियों की आवाज़, हमारी प्रोटेस्ट का ये परिणाम है। ये रिजल्ट हटाया क्यों गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो कोई लोग जान नहीं रहे हैं। ये पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा हुई है। 6400 विज्ञापन में 50% से अधिक अभ्यर्थी फर्जी हैं, उनके फेक सर्टिफिकेट हैं और ये मैं लिखित रूप से प्रूफ दे चुका हूँ आयोग को, बिहार सरकार को, बिहार सरकार के सभी अभियंत्रण विभाग को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, राष्ट्रपति को, सभी को मैं लिखा हूँ कि ये नंबर आधार जो सिलेक्शन का है ये पूर्णतः फर्जीवाड़ा की तैयारी करके लाया गया था। और जो अधिकारी पदाधिकारी जो व्यवस्था से जुड़े, संस्था से जुड़े लोग हैं, जिनके नालायक बच्चे जो योग्य नहीं थे, उन्होंने अपने बच्चों को फर्जी तरीके से डिग्री कहीं से बना दिया और सिलेक्शन में समाहित कर दिया। मेरी लड़ाई व्यवस्था से है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके हर आवाज़ में, हर मंच से जो आप आवाज़ देते हैं प्रदेश की जनता के लिए, तो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक भी मैं कहना चाहूँगा कि श्रीमान एक जरूर प्रयास करिए, आप न्याय के साथ विकास करते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली हुई और विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, जांच चल रहा है। आज चोर पकड़े भी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आईएएस अधिकारी लेवल के पदाधिकारी की सिलेक्शन हो रहा है। ये जूनियर इंजीनियर की बहाली है, मैंने प्रूफ किया, चिल्लाया, रिजल्ट हटा ली गई, जाँच हुआ, 3 महीना रिजल्ट हटाए हुआ हो गया, क्या जाँच हुआ इसकी प्रकाशन नहीं हुआ, दोबारा आप काउंसलिंग कराने चल दिए। हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया 40% में प्राइवेट वाला को, आप काउंसलिंग कराने की तत्परता हो गई। अरे सारे काम को अभी रोकिए, मैंने प्रूफ दिया, पहले फर्जी को तो प्रकाशित करिए। जो लोग डिग्री खरीद के स्वरोजगार में समाहित हो गए, और मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ कि वैसे अभ्यर्थी जिनको एलआरसी डिपार्टमेंट में, भू राजस्व विभाग में, पंचायती राज विभाग में जिन पर FIR हुआ, उनको भी आपने रिजल्ट दे दिया। तो आपकी जाँच एजेंसी ने जाँच क्या किया था? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आप पर भरोसा नहीं रह गया है जांच का। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप सेंट्रल एजेंसी को हायर करिए और जांच कराइए, एक एक अभ्यर्थी का सारे मामले क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रश्न है और इसके खिलाफ अभी तक सरकार कोई एक्शन में नहीं है, आयोग कोई एक्शन में नहीं है।
हम लोग इसके लेकर के आज दिनांक 23 जुलाई 2022 से अनिश्चितकालीन गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हैं। बिहार प्रदेश के सभी बच्चों, सभी नौजवान साथियों को सूचना प्राप्त हो चुका है आपके चैनल के माध्यम से, अन्य सोर्सों से। कल से लोग मास की संख्या में उपस्थित रहेंगे और संघर्ष मेरा जारी रहेगा। ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, जब तक रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता? जब तक सरकार स्तर से कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है ठोस रूप से, या जब तक फर्जीवाड़े के लिस्ट प्रकाशन नहीं कर लेती है सरकार, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हो सके सरकार की प्रशासन व्यवस्था आप सबको मार कर भी यहाँ से हटाया जा सकता है, तो फिर आप आगे क्या कीजिएगा? तो हम तो गांधी के देश में निवास करने वाले लोग हैं। मेरे हाथ में हथियार है क्या? उतने बुजुर्ग भी नहीं हुए जो डंडा गांधी बाबा की तरह रखना पड़े। हम लोग तो परे हैं भैया, मार दो, लाठी चला दो भाई। ऐसे भी तो हम सब मर ही गए हैं। हाँ, हम तो मरे इंसान हैं, गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है, सारे पूरे जिला से, विभिन्न जिला से आए हुए हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अकालियत हैं, सारे लोग हैं। आप मार दो साहब। हमने तो हथियार भी नहीं उठाया है। मैं तो कलम से क्रांति की बात करता हूँ। सर और एक बात और भी है सर कि एक ऐसा देखा जाता है कि बिहार में वैकेंसी जल्दी आती नहीं, और जब जब वैकेंसी आती है, चाहे जेई का तो देखा जाए तो बहुत कम, और उसके बाद भी आया जाता है तो इस प्रकार का विवाद खड़ा हो जाता है। क्या कहिएगा इस पर आप? एक्चुअल है क्या ना कि ये एक कम क्वालिफिकेशन में बेहतर वेतनमान की एक पद है ये, और मास रिक्रूटमेंट सबकी नज़र में है ये। तो हर कोई जो अधिकारी पदाधिकारी ऊपर जो बैठे लोग हैं, उनका इच्छा है कि हमारा बच्चा सेट कर जाए। विज्ञापन निकलने से पहले सचिवालय में मीटिंग फाइनल हो जाता है, किनका किनका बेटा बेरोजगार है, किनका किनका बेटा नालायक है, और कहाँ रोड में भनक भनक रहा है। इसी तरह का स्कीम, इसी तरह का रोजगार वैकेंसी को रोक के रखा जाता है कि एक बार निकालेंगे 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, और सब नालायकों को वहाँ एडजस्ट कर देंगे। तैयारी ये है। रिटन एग्जाम और फेयर एग्जाम होगा तो बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास करने वाले बच्चों का एक एक रिजल्ट होगा। मैं दावे के साथ आपके चैनल पर कहता हूँ, प्रीवियस बैक रिकॉर्ड है हमारा कि जब जब रिटन एग्जाम हुआ और फेयर हुआ है, 99% रिजल्ट हमारा है। प्राइवेट का एक भी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना होगा आपको कि कहाँ साजिश हो रहा है। विज्ञापन निकलने से पहले सचिवालय में डिसाइड हो जाता है कि इनको ज्वाइन करना है, तो लफड़ा तो आना है। हमारे आपके जैसे लोग जो समझदार हैं, सूझबूझ रख रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं कि हम गलत नहीं होने देंगे। विवाद तो बढ़ेगी। यदि हम सोए रहते, जागरूक नहीं रहते, तो हमें पता भी नहीं चलता, सिलेक्शन होकर कदम हो जाता। समस्या तो यहाँ है। आप क्या कहिएगा, किसलिए आंदोलन यहाँ कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उस प्रक्रिया पे हम लोग का भरोसा नहीं है। एक ही रिजल्ट को आप 10 बार नहीं रिजल्ट पब्लिश करिएगा, किसी को बाहर करिएगा। इस पर लगभग सैकड़ों मुकदमा हो चुका है। रिजल्ट से पहले मुकदमा था, जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें भी मुकदमा चला था, वो रिजल्ट आया उसके बाद हम मुकदमा चला है। इस प्रकार कितना लंबा खींचिएगा? एक वैकेंसी को आप या तो नहीं देना है तो मत दीजिए, नहीं तो देना है तो प्रोसेस अच्छा रखिए, नोटिफिकेशन आप बढ़िया कीजिए ना। चलिए, यहाँ के जो अभ्यर्थी थे वो बीटीएससी जेई का लिए आंदोलन कर रहे थे कि रिजल्ट घोषित हो, लेकिन रिजल्ट जब कैंसिल कर दिया गया, बहुत से फर्जीवाड़ा भी हुआ था। जो फर्जी डिग्री खरीद कर अपने को सिलेक्शन पा लिया था, काउंसलिंग हो गया था, उन्हीं सब के खिलाफ और यहाँ पे बीटीएससी जेई का रिजल्ट घोषित करने के लिए ये सब आंदोलन कर रहे हैं। अभी देखना ये है कि ये रिजल्ट कब तक घोषित होता है। धन्यवाद बिहार सेवा न्यूज़ देखने के लिए।